डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल रहमान एकेडमी में 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 जो कि कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं और कम्प्लेक्स नंबर्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम वो लिखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या होता है। कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आयोटा से उसको शो किया जाता है और उसकी जो वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट होती है। तो आयोटा को हम यूज़ करते हैं जब भी स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो माइनस में कीमत आ जाए तो उसको आयोटा से शो किया जाता है, आयोटा में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी तरह से यहाँ भी हम जो है वो आयोटा से इसको -1 की जो कीमत है उसको स्क्वायर रूट की उसको आयोटा से शो करेगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट जो है हम वो देखते हैं इसका क्वेश्चन का। तो वो है हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है आयोटा की 5। आयोटा की 5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा आयोटा और आयोटा की 4। वो इस वजह से है कि आयोटा स्क्वायर की जो कीमत होती है वो होती है -1। तो जब आयोटा स्क्वायर वाली हम एक वैल्यू रख लेते हैं तो उसको आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आयोटा और साथ आयोटा का जो 4 है उसको हम लिखेंगे आयोटा 2 की 2। आयोटा वैसे ही आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है -1 का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो थी -1। तो -1 का स्क्वायर जो होता है वो हो जाएगा 1 के इक्वल और ये हमारा जो है आंसर वो आ जाएगा आयोटा। अब हम चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ जो कि उसमें वैल्यू जो है वो नेगेटिव में दी हुई है 27 आयोटा की -26 और आयोटा की -26 माइनस को कैसे सॉल्व करेंगे हम। 27 आयोटा की जो -6 है उसको हम ले आएंगे बटे में, तो वो हमारा बन जाएगा 1/, आयोटा की 26। अब 26 को हम लिख सकते हैं 1/, आयोटा स्क्वायर की 13 और जो आयोटा की जो है वो स्क्वायर आप लोग पीछे मैंने वैल्यू बताई है आपको पहले क्वेश्चन में कि -1 होती है। तो -1 की 13 जब रखेंगे तो 27 और ओवर -1 के ऊपर पावर चूँकि ऑड है तो वो आंसर आ जाएगा -1 13 पावर की वजह से। तो 27 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -27 जो है वो इसका आंसर। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 की तरफ। तो पार्ट 6 जो है इसका वो है आयोटा की 4 प्लस आयोटा की 3 प्लस आयोटा का आ जाएगा स्क्वायर और साथ उसके है आयोटा की सिंगल वैल्यू और इसकी जो पावर दी हुई है ऊपर वो है स्क्वायर। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो लोग हैं वो इसको स्क्वायर को खोलने की यहाँ पे ऐसी डायरेक्ट कोशिश करते हैं, तो इसको डायरेक्ट जो है स्क्वायर को नहीं खोला जा सकता बल्कि वैल्यूज़ को अंदर सॉल्व करेंगे और उसके मुताबिक फिर आगे एंड पे जाके या जवाब निकालेंगे। तो ये आयोटा स्क्वायर की आ जाएगी पावर 2 प्लस आयोटा 3 को लिखेंगे आयोटा का आ जाएगा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोग जानते ही हैं कि -1 है और प्लस एंड पे जो है वो आयोटा वैसे ही आ जाएगा और सारे की जो पावर है वो हमारी बन जाएगी 2। अब आगे चलते हैं हम इसी क्वेश्चन में। आयोटा स्क्वायर की आ जाएगी -1 की पावर 2 प्लस आयोटा वैसे ही आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 प्लस माइनस जो है वो अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। आयोटा जो है वो वैसे ही आ जाएगा और पावर जो है इसकी वो उसको लिखेंगे हम स्क्वायर की शक्ल में। उसके बाद आगे है जी नेक्स्ट स्टेप में -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। इसी तरह आगे जो है वो -1 है वैल्यू हमारी और एंड पे है प्लस का आयोटा और पावर जो है इसकी वो उसी तरह से 2 जो हम लगा रहे हैं उसी तरह से लगा देंगे। अब यहाँ पे जो है ये 1 प्लस का है, ये 1 माइनस का, कैंसिल हो जाएंगे। आयोटा -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे बच जाएगा 0। 0 का जो स्क्वायर होता है वो 0 होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
इसी क्वेश्चन का हम देखते हैं पार्ट 7, जिसमें जो है क्वेश्चन को डिवाइड में लिखा हुआ है आयोटा की 8 है और ओवर उसका है बटे में है आयोटा की 5 और साथ उसके है जी हमारा आयोटा 5 है और साथ उसके पावर जो है वो है -5। तो -5 लिखेंगे ऊपर हम। अब आयोटा की 8 है, 8 में से जो डिवाइड का रूल होता है वो माइनस हम डिवाइड जो है वो कर देते हैं। आयोटा की 5 जो है वो डिवाइड में है, तो आयोटा की 8 -5 आ जाएगी और पावर -5 रहेगी। आयोटा की 8 में से जब 5 निकाल लेंगे तो वो हो जाएगी आयोटा की 3 और इधर आ जाएगी पावर -5। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 5 से तो वो हो जाएगी -15। -15 को हम ले जाएंगे बटे में पॉजिटिव करने के लिए और उसके साथ ही आगे इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। आयोटा की 14 बना देंगे। 1 ओवर आयोटा जो है वो वैसे ही रहेगा और आयोटा की 14 को हम लिख सकते हैं 2 की 7 और इसी तरह से आगे आयोटा है। फिर आयोटा की 2 की जो वैल्यू है हमारी वो है -1, तो -1 की पावर आ जाएगी 7। 1 ओवर आयोटा वैसे ही रहेगा और जो -1 होती है -1 की 7 -1 आ जाएगी। अब इसका जो है आंसर आगे आ जाएगा हमारा 1 ओवर आयोटा। अब आयोटा को हमने ऊपर लेके जाना है नेक्स्ट में, तो वो हम उसको हमारा जवाब आ गया था 1 ओवर आयोटा। तो आयोटा हमने ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी आयोटा से, ताकि बटे में से हम आयोटा को ख़त्म कर सकें। तो आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस का साइन साथ आएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा ओवर माइनस वैसे ही आ जाएगी, आयोटा स्क्वायर की कीमत -1, तो ये हमारा बन जाएगा आयोटा ओवर 1 और ये इसका आंसर आ जाएगा आयोटा। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका हम पार्ट करेंगे 8। अब क्योंकि 8 में जो है वो दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई की शक्ल में, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। आयोटा की 13 हो जाएगा दिया हुआ है और आयोटा की 29 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। 13 प्लस आ जाएगा 29, तो आयोटा की हो जाएगी 42। अब आयोटा की 42 को हम लिखेंगे आयोटा 2 की 21। आयोटा 2 जो है वो -1 के बराबर होता है, पावर 21 वैसे ही आ जाएगी। तो -1 की जो पावर अगर ऑड हो ऊपर तो उसका जवाब जो होता है वो -1 में ही आ जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा।